मित्रों हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर मोशन, ऋजुरेखीय गति। इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। अब लेसन में स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे टॉपिक पढ़ाना है। वैसे इस टॉपिक को आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे, तो इस हम भाई अगर 11th क्लास में है तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जितना हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही यहाँ पर भी है। तो फिलहाल मैं उसे और बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूरी तथा विस्थापन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे दूरी से, डिस्टेंस, और फिर हम आएंगे विस्थापन पर। डिस्प्लेसमेंट, और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसे 3 पॉइंट में क्लियर करना है विथ एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। जैसे हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं कि ए और बी। अब स्टार्ट देखिए, जैसे ए और बी 2 पॉइंट्स हमने ले लिया, 2 स्थान ले लीजिए। जैसे ए आप अपना घर ले लीजिए, बी आप अपना स्कूल ले लीजिए, या कोई 2 प्लेस मन में बना लीजिए आप। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप लिख भी सकते हैं। मैं यहां पर अगर लिखूंगा बहुत ज्यादा तो टाइम लगेगा, बोरियत भी होगी इस सिंपल सी डेफिनेशन में। तो फिलहाल मैं बोलता हूं, आप वीडियो रोक रोक के आप लिख भी सकते हैं उसे। देखिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो जैसे अगर मैं ए और बी के बीच एक पाथ बनाता हूं ऐसे, तो अगर हमारा घर है, हमारा स्कूल है, तो हमारे घर और स्कूल के बीच बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कि उन रास्तों से होकर हम अपने घर से स्कूल की ओर जा सकते हैं। तो ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों की एक लंबाई है। लंबाई का मतलब जैसे अगर हम बाइक चला रहे हो तो बाइक का मीटर जो रीडिंग देता है, तो रीडिंग इस पाथ की लंबाई को ही बताता है वो। तो ये जो पाथ बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। ए और बी के बीच में डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब अभी हमने देखा कि ए और बी के बीच अगर कोई पाथ है तो उस पाथ की लेंथ को ए और बी के बीच, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच, हम डिस्टेंस बोलेंगे। अब 2 पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं हम? जैसे हमने अपना घर और स्कूल ले लिया था, हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए से चलता है तो बी तक पहुंचता है वह, तो ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका फाइनल पॉइंट है। तो अगर वो किसी टाइम इंटरवल में वह किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच की जो पाथ बनता है, उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो देखिए इसको डिफिनेशन को आप 2 तरह से बोल सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच बने किसी पथ की लंबाई को उन बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं। मतलब लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स। अब जैसे आप ये बोल सकते हैं कि किसी समयांतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में बने पथ की लंबाई को उन बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं। तो अगर हम चल रहे हैं तो हम इसे अपना प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु भी मान सकते हैं, या हम इसे सिंपली 2 बिंदु भी बोल सकते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। अगर हम ए और बी के बीच, जैसे हमारा घर है, हमारा स्कूल है, एक सबसे छोटी सड़क की कल्पना करें। मतलब इमेजिन करें कि एक सबसे छोटी सड़क होती, वो ऐसे होती सिर्फ हमारे स्कूल और घर को मिलाती, तो हम आराम से पहुंच जाते कम से कम दूरी चलकर। तो ये जो सबसे कम पाथ आप बनाते हैं अपने मन में, जो बनता है हमारे, जो मिनिमम लेंथ वाला पाथ 2 पॉइंट्स के बीच,
इसकी जो लेंथ होती है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो एक तरह से जैसे सभी पाथ है तो ये भी एक पाथ है, तो ए भी मतलब जो ए डिस्टेंस भी है एक, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे तो लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच बने पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और जो उन बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन बोलते हैं। अब दूरी के लिए हम बोलेंगे, जैसे अगर हम इसकी बारीक बातों पर ध्यान दें तो यहां पर क्या है, पथ की लंबाई है यह, मतलब लेंथ ऑफ पाथ है यह, लेंथ ऑफ पाथ है। अगर हम इसकी बात बोलेंगे तो यह मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ए स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ए आपका अदिश है, इसमें मतलब हम दूरी को केवल परिमाण से व्यक्त करते हैं, दिशा से व्यक्त नहीं करते, क्योंकि पाथ अनियमित होने के कारण इस मतलब लेंथ की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो हम दूरी को केवल परिमाण से व्यक्त करते हैं, इसीलिए हम दूरी को अदिश बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जबकि जो हमारा विस्थापन है ये हमारा क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपका सदिश हो गया। रीजन, एक ही डायरेक्शन होता है तो हम आराम से बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लाइन बनी हुई है। तो हम जब मतलब अगर आपको विस्थापन दो बिंदुओं के बीच मिलेगा तो आप उस डायरेक्शन को बता पाएंगे कि ये डायरेक्शन किस तरफ है इसकी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्केलर जो है, सॉरी, दूरी आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब एक चीज और देखें, जैसे कि दो बिंदु ए और बी हैं तो इनके बीच कई सारे पाथ हैं, तो कई पथ होने की वजह से इनके बीच की दूरी के कई मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन केवल एक ही हो सकता है। इसलिए विस्थापन का केवल एक ही मान है, जबकि दूरी के बहुत सारे मान हैं। तो हमारा एक डिफरेंस बनेगा अभी यहां पर कि दो बिंदुओं के बीच दूरी के एक से अधिक मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का केवल एक ही मान होता है। तो अगर हम यहां पे डिफरेंस लिखना चालू करेंगे तो डिफरेंस में हमारा पहला डिफरेंस होगा, दोनों की डिफिनेशन लिख दीजिए आप, दोनों की डिफिनेशन लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा एक अंतर हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो दूरी है स्केलर क्वांटिटी है और जो विस्थापन है वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें दो डिफिनेशन मिल गई, दूसरा डिफरेंस मिल गया। तीसरा डिफरेंस है हमारा कि दो बिंदुओं के बीच एक से अधिक दूरियां हो सकती हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरियों के एक से अधिक मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन का एक और केवल एक ही मान होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, यहां पे दूरियां कई हैं लेकिन विस्थापन एक ही है। तो इस तरह से हमारे पास तीन डिफरेंस हो गए। जो हमारा चौथा डिफरेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, उस पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। हमारा फोर्थ डिफरेंस एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि दो पॉइंट्स के बीच, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉसिबल है, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं इसे आपको समझाता हूं कि एग्जांपल देकर। अब जैसे मैं इसे हटा दूं यहां पे, देखिए उसके जीरो को समझाने के लिए मैं पहले आपके दो बार में समझाता हूं उसे। जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस आर है, कोई व्यक्ति ए से चलता है और यहां पर 180 एंगल घूमता है और बी तक आ जाता है। तो अब देखिए, जैसे जब ए से बी तक आया तो उसने इस पेरीमीटर पर, परिमाप पर, पूरे परिमाप का आधा भाग चलाओ। तो जैसे कि आप इसका पेरीमीटर इसको निकालेंगे, अब पूरे का पूरे सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो ये जो आपका आर्क ए बी है, जो मतलब सेमी सर्किल है, इसका पेरीमीटर यहां से यहां तक लेंथ अगर निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह लेंथ आपको मिलेगी पाई आर। तो अगर हमसे कोई बोले कि उसने ए से बी तक जब आदमी चला तो किसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो है पाई आर।
2 पाई आर पूरा होता है, उसका हाफ होगा पाई आर। अगर कोई हमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके इनिशियल पॉइंट और उसके फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस सर्किल, इस वृत्त के व्यास के बराबर है। r प्लस आर इक्वल टू 2r। तो यहां पर हमको मिलेगा यह 2r मतलब व्यास के बराबर है। तो देखिए यहां पे डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट आपका अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूं डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे पॉसिबल है। अब इसी सर्कुलर पाथ पर अगर यह आदमी व्यक्ति ए से चले और पूरा घूमकर यहीं पर आ जाए तो बी भी यहीं पर होगा। जैसे यहां पर ए उसका इनिशियल पॉइंट था, बी फाइनल पॉइंट था। तो अगर घूमकर पूरा यहां पे आ जाएगा तो बी भी यहीं पर मिलेगा। आप ये कह सकते हो ए ही उसका इनिशियल पॉइंट है और बी ही उसका, और बी जो उसका मतलब ए ही उसका फाइनल पॉइंट भी है, दोनों एक ही जगह है। अब जैसे यहां पर हमको डिस्टेंस बताना हो, तो अगर हमको डिस्टेंस बताना होगा तो डिस्टेंस यहां पे पूरा सर्किल का पेरीमीटर ही तो है, पूरा परिमाप आप ले लीजिए। अब पूरा परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालेंगे यहां पे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया। तो दोनों बिंदु वहीं पर तो है, तो उनके बीच की दूरी कहां रही, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। और दूसरे एग्जांपल, जैसे आप अपनी बाइक उठाइए, अपने घर से निकलिए और एक राउंड लगाकर फिर अपने घर पे चले आइए, तो आपने दूरी चली है लेकिन आप फिर वहीं पर आ गए। तो जिस टाइम इंटरवल में अभी आपने ट्रेवल किया है उस टाइम इंटरवल में आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पर फिर से पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच या किसी टाइम इंटरवल में ट्रैवलिंग के बीच डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉसिबल है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। इस तरह से बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इस पर बनते हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर। तो मैं आप लोगों को अपने अगले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में बताता हूं और सबसे बढ़िया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके बारे में आपको बहुत अच्छा लेक्चर दिया जाएगा। अभी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको देखने में बोरियत ना हो, और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द बड़े वीडियो बनाऊं और उसमें हर लेसन की प्लेलिस्ट बना रहा हूं। तो अगर आपको डिटेल में या बहुत बड़ा वीडियो देखना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो वहां पे आपको कई वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।